आइए ना हमरा बिहार में, जहां अपराधियों का डर खत्म हो गया है इस सरकार में। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार के उस सच्चाई के विषय में जिस पर बात करना अब बेहद आवश्यक हो गया है, और यह बिहार के हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह इस विषय पर बोले, इस विषय पर लिखे। हम बात कर रहे हैं बिहार में हर रोज हो रही आपराधिक घटनाओं के विषय में। यहाँ पर आपराधिक मानसिकता के लोगों की मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी सरकार की चिंता किए हुए हर रोज बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे भी नहीं, वो आज की ही घटना है जब सुबह सुबह पारस हॉस्पिटल, जो पटना के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल और बड़े हॉस्पिटलों में से आता है, जहां पर एक अपराधी पेरोल पर भर्ती था और ऑपरेशन करवा रहा था, और 5 लोग बंदूक लेकर सरेआम घुस जाते हैं और उसे गोलियों से भून देते हैं और उसकी हत्या कर देती है। पारस हॉस्पिटल, जहां पर लगभग जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे आपको मेटल डिटेक्टर मिलेगा, आपको गार्ड्स मिलेंगे, और यहाँ तक कि पेशेंट से मिलने के लिए आम लोगों को पर्ची बनवाना पड़ता है, सबको जाने नहीं दिया जाता है, एक बार में एक ही लोग जा सकते हैं। लेकिन देखिए किस तरह का लापरवाही है कि एक साथ 5-5 लोग चले जाते हैं और हत्या करके निकल जाते हैं, और बिहार की प्रशासन, पुलिस सोई रहती है। हम इस पर भी ध्यान देंगे कि कुछ दिन पूर्व बड़े व्यापारी गोपाल खेमका जी की भी हत्या हुई। यहाँ तक कि अगर आप रोज न्यूज़ पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो रोज ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं का जिक्र हो रहा है जहाँ पर बड़े बालू के ठेकेदार, बड़े हाईकोर्ट के अधिवक्ता की हत्या कर दी जा रही है, स्कूल के हेडमास्टर की हत्या कर दी जा रही है। और ये जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मीडिया पे पहुंच जा रहे हैं क्योंकि वो बड़े लोगों की हत्याएं हो रही है, ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे घटनाएं हो रही है जो शायद सभी के जिक्र में नहीं आ पाता होगा, इतना हाईलाइट नहीं हो पाता है, लेकिन जो साफ साफ बिहार सरकार की नाकामी और पुलिस प्रशासन की नाकामी को भी दर्शाता है। एक पॉश इलाके में, कोई एक पॉश हॉस्पिटल में आकर किसी की हत्या कर दी जाती है, तो इससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ये प्रशासन, ये सरकार कितना विफल है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं किस राजनीतिक दल का समर्थक हूँ, लेकिन जब सच्चाई है कि जिस तरह से हर रोज इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो बिहार का हर वर्ग चिंतित है, हर परिवार चिंतित है कि क्या वो घर से बाहर निकलेगा और वो सुरक्षित अपने घर आ पाएगा। बिहार का हर व्यवसायी चिंतित है कि क्या उसकी सुरक्षा की चिंता हमारे प्रदेश के सरकार की है, हमारे पुलिस प्रशासन की है। वो बेहद ही भय में है रोज रोज इस तरह की घटनाएं जो हमें सुनने को मिल रही है। यहाँ तक कि घटनाएं, और हमारे बिहार के कुछ इस प्रकार के ऐसे नेता हैं जो वो डिफेंड करने में लगे रहते हैं। कल परसों का ही बयान है, संजय झा, जदयू के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि बिहार में किसी की हिम्मत नहीं है नीतीश कुमार जी की सरकार में कि कोई खुलेआम बंदूक गाड़ी से निकाल कर घूम सके, ये वो लालू का दौर नहीं है। लेकिन इसकी असलियत क्या है? अपने भाषणों में वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आ गए, लेकिन इसकी असलियत क्या है? क्या बंदूक निकालना ही सबसे बड़ी गुंडई है? ये जो रोज हत्याएं हो रही है वो अपराध की सीमा में नहीं आती है? क्या उससे आपराधिक घटनाएं नहीं मानी जाएगी? लेकिन किसी भी नेता को, किसी भी राजनेता को, किसी भी विधायक को, सांसद को इतना ही झूठ कहना चाहिए कि जिसे बिहार की जनता पचा सके, क्योंकि असलियत किसी के आंखों से छिपा हुआ नहीं है। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, और जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, हमें एक सुरक्षित बिहार चाहिए,
ना कि फिर से वो 90 का दौर, वो लालू का जंगल राज, जहां पर आए दिन इस तरह की घटनाएं होती थी। सरेआम लोगों को सड़कों पर हत्या कर दी जाती थी, बच्चों का, व्यापारियों का, व्यवसायियों का, जो डॉक्टर्स थे उसका अपहरण कर दिया जाता था और उससे फिरौती मांगी जाती थी। हमने नीतीश कुमार को चुनकर इसलिए लाया, हमने एनडीए सरकार को इसलिए चुनकर लाया कि हमें जंगल राज नहीं चाहिए, हमें एक सुरक्षित बिहार चाहिए जहां पर यहाँ का हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो रोज घटनाएं हो रही है, जो सीधा सीधा भय का माहौल बनाता है। और मैं बार बार मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक अपने वीडियो के माध्यम से सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाएं, क्योंकि इस तरह की आपराधिक घटनाएं हमारे बिहार का छवि खराब करता है और यहाँ तक कि जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनके मन में भय उत्पन्न करता है। और जो बड़े बड़े व्यवसायी, उद्योगपति हैं, वो चाहते हैं कि मैं बिहार में आकर बिजनेस करूं, उन्हें भी सोचने पर मजबूर करता है कि जहां पर लोग ही सुरक्षित नहीं हैं वहां पर मैं अपना व्यवसाय सुरक्षित तरीके से कैसे कर सकता हूं। हम बात करेंगे बिहार के पुलिस प्रशासन के बारे में भी, वो किस प्रकार निष्फल हो रही है। हमारे बिहार की पुलिस प्रशासन बस दो चीजों में व्यस्त है, एक उनसे आप बाइक का चालान कटवा लीजिए और दूसरा उनसे आप दारू पकड़वा लीजिए। उनसे अपराधी फिलहाल वो पकड़ नहीं पा रहे हैं और वो पकड़ते भी कब हैं, जब कोई बड़ी घटना का अंजाम हो जा रहा है, जब मीडिया या लोग दबाव बनाते हैं तो वो पकड़ कर लाते हैं। लेकिन उनसे बिना इंश्योरेंस वाला, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाला, बिना पॉल्यूशन वाला एक भी व्यक्ति उनके नजर से बचकर नहीं जा सकता है। वो चालान काटने में इतने माहिर हो चुके हैं कि वो राह चलते व्यक्ति को पकड़ के चालान काट देते हैं, लेकिन किसी बड़े अपराधी को वो अपराध करने से पूर्व नहीं रोक पा रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार जो एडीजी हैं कुंदन कृष्णन, वो इतना शर्मनाक बयान दे जाते हैं कि अभी अप्रैल, मई और जून में किसानों के पास कुछ करने के लिए कार्य नहीं है, तो इसलिए आपराधिक घटनाओं की वृद्धि दिखाई देती है। वो सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि किसान को ही वो हत्यारा बता रहे हैं, वो किसानों को ही आपराधिक बता रहे हैं। जब आप समझ सकते हैं कि इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की इतनी नीची मानसिकता होगी, तो उनसे क्या उम्मीद की जाए कि बिहार का एक आम नागरिक सुरक्षित रहे। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर रोक लगे। और लगभग पिछले 10 दिनों में 30-40 ऐसे बड़े बड़े घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उस पर हमेशा पुलिस का एक निष्क्रिय रवैया होता है और तब वो पहुंचती जब वो घटना को अंजाम दे दिया जाता है, और जिससे जो सीधे सीधे इस एनडीए सरकार की छवि खराब करती है। यहाँ तक कि हमें जो बिहार का जनता है, बिहार की जनता, जो लोग हैं, उन्हें इस पर कठोर कार्यवाही चाहिए, ना कि हमें यहाँ के नेताओं के सिर्फ भाषण चाहिए कि हम इस पर सख्त कार्यवाही करेंगे, कोई भी दोषी बचेगा नहीं। आप सोचिए कि उस परिवार ने जो अपना खोया है, क्या आपके इस सांत्वना से, क्या आपके इस बयान से उसको कुछ मिलेगा? हम आज भी बस खाली कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो लालू का दौर कितना भयावह था, वो 90 का दशक कितना भयावह था जब जंगल राज का दौर था। लेकिन हम धीरे धीरे उसी जंगल राज की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और हो सके तो ये विपक्ष की साजिश भी हो सकती है। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वर्तमान सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और पुलिस प्रशासन में जितने भी निष्क्रिय अधिकारी हैं, जो एक्शन लेने में हिचकिचाते हैं, जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको उस पर सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है। नहीं तो हमारे बिहार की छवि ऐसे ही खराब हो जाएगी। और हम नहीं चाहते कि फिर से वो बिहार में लालू का वो जंगल राज आए, वो लठैत पना आए, जहां पर लोग ऐसे ऐसे बयान देते हैं, ऐसे ऐसे कार्य कर चुके हैं कि वो बताना भी उचित नहीं समझ में आता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी जी से फिर से निवेदन करता हूं कि कृपया करके बिहार की इज्जत बचाएं, बिहार को सुरक्षित रखें,
हम बिहारियों को सुरक्षित रखें, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तभी एक बेहतर प्रदेश बन सकता है, एक बेहतर बिहार बन सकता है और बिहार की छवि अच्छी हो सकती है। क्योंकि इस तरह की आपराधिक घटनाएं हम बिहार वालों की छवि फिर से खराब करती है, जो कि बेहद ही अनुचित है। आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन सभी राजनेताओं तक पहुंचाएं जिनकी यह मानसिकता है कि जो सिर्फ बयान देने पर ध्यान देते हैं, ना कि कार्य करने पर, जो इस तरह की कार्यवाही को रोक लगाने पर प्रशासन पर दबाव ना बनाकर सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे हैं, उनको समझ में आए कि ये सत्ता किसी की जागीर नहीं है। अगर आप कार्य नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, आप बिहार को बेहतर नहीं बनाएंगे तो आप बहुत दिनों तक इस कुर्सी पर टिक नहीं सकते हैं। ये बिहार की जनता है और इसने बहुत बड़े बड़े बदलाव करके दिखाए हैं और बिहार की जनता कभी बदलाव करने से पीछे नहीं हटती है। इसलिए मेरा सभी राजनेताओं से नम्र निवेदन है कि इस तरह की घटनाओं पर, आपराधिक घटनाओं पर जल्द से जल्द रोक लगाया जाए, ताकि हम एक बेहतर बिहार बना सके, हम एक सुरक्षित बिहार बना सके। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।